वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कल 5 से 6% में तेज़ी देखा गया। इसका रीज़न क्या था? देखिए, रीज़न क्या था कि किसी ने शेयर बाई किया, किसी ने शेयर सेल किया, ब्लॉक डील हुआ। ये तो सब जानते हैं, ये आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं। बट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये समझना पड़ेगा कि आईडीएफसी बैंक में अपॉर्चुनिटी क्या है, शेयर क्यों बढ़ रहा है, ब्लॉक डील हो रहा है। ये सब एक टेम्प्रेरी है, बट मेन बढ़ने का रीज़न क्या है? मेन बढ़ने का आईडीएफसी बैंक का रीज़न ये है कि जिस हिसाब से आईडीएफसी बैंक ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक कॉरपोरेट लेंडिंग से एक रिटेल लेंडिंग की ओर आ रही है। और जब कोई भी बैंक रिटेल लेंडिंग की ओर आती है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? आप किसी को करेंट अकाउंट देते हैं, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट देते हैं, सेविंग अकाउंट देते हैं, उसके बाद आप उसको होम लोन देते हैं, होम लोन देने के बाद आप उसको टॉपअप करते हैं, टॉपअप करने अगर टॉपअप लोन नहीं हुआ तो आप पर्सनल लोन देते हैं, पर्सनल लोन देने के बाद आप वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, आप एसआईपी देते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, आप उनका फॉरेक्स अकाउंट देखते हैं, आप उनकी लॉकर देते हैं। तो एक रिटेल बैंकिंग जो क्लाइंट्स होता है वो वेरियस तरह के बिजनेसेस लाता है। तो इसलिए आईडीएफसी बैंक ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग टू रिटेल बैंकिंग, जो मेन रीज़न है। आप देखेंगे मिस्टर वैद्यनाथन जी, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के रिटेल बैंकिंग को काफ़ी डेवलप किया, सेम वे में आईडीएफसी बैंक भी अब कॉर्पोरेट बैंकिंग से होकर एक रिटेल बैंकिंग की ओर जा रहा है। अब मेन है कि टारगेट क्या है। देखिए, अगर आप शॉर्ट समय के लिए अगर आप आईडीएफसी बैंक को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली शॉर्ट समय में तो स्टॉक नीचे भी जा सकता है, भी 100 रुपये की ओर जा रहा है, 90 रुपये भी आ सकता है। बट अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अगर आप देखते तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए। आप क्वेश्चन होता है कि लोग बोलते कि सर आप अभी बता रहे हो, पहले नहीं बताया। पहले मैंने बताया बट आपने वीडियो नहीं देखी, आपने अपॉर्चुनिटी देखी फिर या तो आपने लिया नहीं। अब अपॉर्चुनिटी देख के अगर आप नहीं लेंगे तो गलती मेरी नहीं, गलती किसकी है? वो आपकी है। आप मेरे वीडियो देख के कोई स्टॉक्स मत लीजिए, आप अपॉर्चुनिटी को समझिए और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप एचडीएफसी बैंक लीजिए, बट येस अपॉर्चुनिटी है। आई एम जस्ट टॉकिंग विथ माई सेल्फ कि अपॉर्चुनिटी है तो आपको समझना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि मैं एफडी में पैसा रखा हूँ। अब एफडी का भी एक सब्सिट्यूट है। अब क्या है वो कि अगर एफडी में के सब्सिट्यूट में आप एक क्रेडिट कार्ड, 2 3 4 क्रेडिट कार्ड अब रख सकते हैं, इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं। अपने एफडी के 6% को आप बढ़ा रहे हैं, साल का 5%। इन्फ्लेशन कितना है? अगर आप एक इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन 6 to 7% है। बट 6 to 7% इन्फ्लेशन एक एक बहुत ही लो मिडिल क्लास के लिए है। अगर आप एक आज मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं, एक एप्पल का आईफोन आप 14 से 15 भी लेने जाएंगे जब लॉन्च होगा तो 30 से 40 हज़ार, मतलब कितना हो गया? 20 से 30%। आप एडुकेशन इन्फ्लेशन देखेंगे तो एडुकेशन में भी 18 से 20% का इन्फ्लेशन है। आप मेडिकल एक्सपेंस देखेंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी जो है वो 20 से 25% का है। तो अगर आप अपना पैसा 15 से 20% से ग्रो नहीं कर रहे तो आप अपने पैसे को डी ग्रोथ कर रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं। एक्चुअल में आप गरीब हो रहे हैं, आप डी ग्रोथ कर रहे हैं। आप इन्फ्लेशन 6 से 7% जो इन्फ्लेशन है वो क्या? फूड और कॉमन दाल सब्जी का इन्फ्लेशन है। बट अगर आप रियल इन्फ्लेशन देखेंगे तो 15 से 20% का एक इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने परचेजिंग पावर को कम कर रहे हैं। मेरा वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि मैंने आईडीएफसी बैंक आपको 2 3 4 वीडियो में समझाया कि आईडीएफसी बैंक अपॉर्चुनिटी को लीजिए। लास्ट 2 दिन में 10%, 3 4 दिनों के अंदर, 2 3 दिनों के अंदर 10% आईडीएफसी बैंक यहाँ से बढ़ा है। 10%। आप एक अपॉर्चुनिटी को आप एक एफडी करते हैं, उसमें आपको 6% कभी का मिलता है साल का। यहाँ एक आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको 10% 2 दिन में मिल रहा है, बट आप अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो अभी मार्केट बहुत ऊपर है तो मैं ऊपर में नहीं लूँगा, मार्केट जब नीचे है तो मैं नीचे में नहीं लूँगा, ना मार्केट ऊपर में लूँगा ना मार्केट नीचे में लूँगा। तो आप लोगे कब? आप जो ऊपर में भी नहीं लोगे, नीचे में भी नहीं लोगे और बोलोगे कि मार्केट ख़राब है, ये है वो है। तो आप अपॉर्चुनिटी को समझिए। 2 दिन में 10% का रिटर्न आप पूरे साल में कमाते हैं एफडी में। वो भी अगर आप टीडीएस ले लेंगे तो 5.25 का आपको इसमें में रिटर्न आता है।
तो अपॉर्चुनिटी को समझिए। आईडीएफसी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट समय के लिए भी आप अगर मोमेंटम को प्ले आउट करना चाहते हो तो आप मोमेंटम को प्ले आउट कर सकते हैं। तो आशा करते हो वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।